अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए देगी स्टाइल मतंजन की रेसिपी। इस मतंजन की रेसिपी को स्पेशल मैंने शब बरात की मुनासबत से रेडी किया था, लेकिन आप चाहें तो इसे किसी भी मौके पे किसी भी ओकेजन पे अच्छे से रेडी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत लजीज बनती है। सो बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, कहीं मत जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी ऐड करके रख दिया है और फिर मैंने इसमें एक बड़े वाला चम्मच इसमें घी का ऐड कर दिया है। अगर खाने का चम्मच हिसाब लगाएं तो इसमें 2 चम्मच तकरीबन घी के मैंने इसमें ऐड किए हैं। और जैसे इसमें जोश आना स्टार्ट हो गया, अब इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। यहाँ पे आपने एक बात को मद्देनजर रखना है कि आपने चावलों को फुल बॉयल नहीं करना। आपने तकरीबन 70% चावलों को बॉयल करना है। 70 to 80% कर सकते हैं, लेकिन आपने फुल बॉयल 100% बॉयल नहीं करना, क्योंकि अगर तो आप 100% बॉयल करेंगे तो इसकी लुक बिल्कुल भी वैसी नहीं आएगी। कुछ है क्योंकि हम इसको कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने इसमें हल्की सी कच्ची सी कनी रखनी है। तो चलते हैं जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये करना है, 3 अदद कटोरियाँ लेके अपने पास रख लेनी है, ठीक है। उसमें आपने तकरीबन 2-2 चम्मच पानी का ऐड करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था, तो उसके बाद मैंने इनमें से तीनों में से थोड़ा सा कम कर लिया था। टोटल कुल मिला के आपने 2-2 चम्मच पानी के ऐड करने हैं और उसमें तकरीबन 1-3 टेबल स्पून आपने इसमें फूड कलर ऐड करने हैं। 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, हाफ बिल्कुल भी ना ऐड करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इनको मिक्सअप कर देना है। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर है, रेड कलर है और इसमें लेमन कलर है जो कि जर्दे की तरह लगता है। उसके बाद आपने इन तीनों कटोरियों में चावल ऐड कर देने हैं। जितने जितने आप ऐड करना चाहें आप कर दें। फुल भी भरना चाहें तो फुल भी भर सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे इनके अंदर तमाम की तमाम कटोरियों को आपने भर देना है। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इनको अच्छे से इनके अंदर ही मिक्सअप करना है, ताकि मिक्सअप करते हुए आपने इनका जो ओरिजिनल कलर है प्यारा सा जो ग्रीन कलर है, अब यहाँ पे मैंने इसको निकाला। तीनों कलर तकरीबन निकल चुके हैं। अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि ये तीनों कलर अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे मेरे पास गिरी है, चारों मग्ज़ हैं, मेरे पास पिस्ता है और किशमिश है और 4 मुरब्बा चाट हैं। अब यहाँ पे आपने अच्छे से पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 2 से ढाई कप घी के ऐड करने हैं आपने, क्योंकि ये घी में बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद मैंने इसमें 3 कार्डमम्स ऐड कर दिए, 3 इलायचियाँ। उसके बाद मैंने 2 लौंग इसमें ऐड किए हैं। अब दूसरी साइड पे हम दूध के साथ इसका थोड़ा सा शीरा रेडी करेंगे। उसके लिए आपने जस्ट 1 कप दूध का लेना है। चूँकि कुल मिला के मेरे पास 1 किलो चावलों की रेसिपी है, ठीक है। उसके हिसाब से 1 कप आपने दूध का लेना है और उसमें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करनी है। मैंने तकरीबन 2 कप भर के इसमें चीनी ऐड की थी। और अब यहाँ पे हमने पहले तो सबसे अच्छे नॉर्मल फ्लेम पे इसकी चीनी अच्छे से मेल्ट करनी है। जिस तरह हम पानी के साथ इसका शीरा रेडी करते हैं वैसे हमने नहीं करना है। हमने जस्ट इसके अंदर हल्की सी चीनी को पिघलाना है और जैसे इस तरह की बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, पकना स्टार्ट हो जाए, पकते पकते ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, तो आपने समझ लेना है कि इट्स अ फाइनल लुक। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको घुमाते जाना है और फ़ौरन से इसका फ्लेम बंद कर देना है। और यहाँ पे देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, नीचे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही और ये है जी हमारी फाइनल लुक। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ऑयल हल्का सा गर्म था, घी, और फिर जो हमने दूध का शीरा रेडी किया था वो हमने घी के अंदर ऐड कर दिया। और यहाँ पे चेक करिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। अब हमने चम्मच की मदद से घी के अंदर इसको 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट पकाना है। और जैसे ही इसके अंदर लास्ट टाइम वाले बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि इसके अपने आए थे वैसे ही यहाँ पे आ चुकी हैं, आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल आपने स्टेप टू स्टेप इसमें ऐड करने हैं, एक दफ़ा में सारे के सारे बिल्कुल भी नहीं ऐड करिएगा। और अब आपने इन चावलों को इस शीरे के अंदर पकाना है, क्योंकि ज़रा सी आप इसकी हीट थोड़ी सी मीडियम करेंगे तो इसमें जोश आना स्टार्ट हो जाएगा। पानी जो इसमें दूध ऐड किया है वो बबल्स की तरह ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपने चम्मच की मदद से इसी तरह इसको मिक्सअप करते हुए इसी शीरे के अंदर अच्छे से पकाना है, क्योंकि हमने इनको तकरीबन 70% बॉयल किया था, बाकी हम इसी शीरे के अंदर इनको कुक करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन जैसे मैंने इसको कर लिया था, ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। अब हमें ज़रा भी दूध इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अब अपनी चम्मच की मदद से इसको सेट करना है और सेट करने के बाद अब आपने इसमें जो हमने 3 किस्म के जो चावलों में फूड कलर ऐड किया था वो आपने इसमें ऐड करना स्टार्ट कर देने हैं। आप चाहें तो इन चावलों जो वाइट चावल हैं, जो सबसे नीचे वाइट चावल हैं, आप चाहें तो इनको अलग से भी थोड़े से निकाल के रख सकते हैं एक लेयर ऊपर लगाने के लिए, लेकिन मैंने इनको अलग से बिल्कुल भी नहीं निकाला। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे गिरी मैंने क्रश करके रखी हुई थी बहुत ही बारीक साइज़ में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मुरब्बा चाट, क्योंकि हम देगी स्टाइल में बनाने जा रहे हैं, सो इसलिए हमने इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें पिस्ता ऐड किया है। अब मेरी फिंगर्स पे जो कलर देख रहे हैं वो इसी फूड कलर का है जो हमने चावलों के अंदर मिक्सअप किया था। उसके बाद आपने इसमें मेवा ऐड करना है। मेवा ऐड करने के बाद आपने चारों मग्स ऐड करने हैं। जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट्स हैं आप ऐड कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। सो अच्छे टेस्ट के लिए आपने इसमें जितने चाहे मर्जी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें।
और फिर अगर तो आपने अलग से चावल निकाले हैं तो एक लेयर ऊपर लगा लें, नहीं तो आप इसी तरह इनको दम पे रख दें और किसी रुमाल के साथ अच्छे से कवर अप कर दें ताकि किसी भी किस्म की इसमें हवा बाहर ना आए, ना ही अंदर जाए। और ये देखिए मैंने तकरीबन 15 मिनट्स के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम के लिए रख दिया था। और यहाँ पे ये है जिसकी कुछ फाइनल लुक। अब आप एक चम्मच की मदद से नीचे से आपने इनको हिलाना है, इनको नीचे से आपने सेट करते करते ऊपर लेके आना है और फिर ही इनका अच्छे से ज़बरदस्त से तीनों कलर निकल के सामने आएंगे। और ये देखिए जी कितना ही लज़ीज़ जो हमारा मतंजन है वो रेडी हो गया। बहुत ही खाने में टेस्टी था। आप अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अब आपने क्या करना है, एक अदर ट्रे में इसको निकाल लेना है और उसके बाद जब अपने मेहमानों के आगे सर्व करना है, फिर से आपने मुरब्बा चाट की हल्की सी लेयर लगा देनी है। और लेयर लगाने के बाद आपके पास जो भी मौजूद है घर में, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मौजूद हैं, आपने वो इसके ऊपर गार्निशिंग कर देने, स्प्रिंकल कर देने हैं। मैंने यहाँ पे बाज़ार से स्वीट भी मंगवा के रखी हुई थी जो कि मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की, क्योंकि मैंने स्पेशल फॉर शब बारात के लिए बनाया था, सो इसलिए मैंने इनको अच्छे से डेकोरेट किया है। क्योंकि जब अपने अल्लाह ताला की बारगाह रिसालत में कुछ चीज़ पेश करनी होती है तो वो कुछ अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन मिक्सअप थे जो मैंने लेके आई थी, वो मैंने इसके ऊपर रख दी हैं। अब चाहें तो आप इनको भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने सबके ऊपर एक एक बादाम मैंने गार्निशिंग कर दिया था और कुछ बादाम मैंने इसके ऊपर ओवरऑल स्प्रिंकल कर दिए थे। बहुत ही अच्छे से टेस्ट आया था। और ये देखें जी इसकी फाइनल लुक बिल्कुल ही सेम टू सेम देगी स्टाइल की। जी देखें जी हमारा मटन जो रेडी है। अगर तो आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।